हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हरियाणा सरकार ने एससी कैटेगरी के रिजर्वेशन में काफ़ी चेंज कर दिया है। उससे एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्या फ़र्क पड़ेगा और बाकी जनरल और ओबीसी को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम उस चीज़ को देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इसकी हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आए हुए हैं। जो इनका सबसे पहला नोटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन हरियाणा स्टेट। जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन था, हरियाणा गवर्नमेंट की जो नौकरी होती थी उनके अंदर बदलाव कर दिया गया है। अब उसको दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया है। ऑफिशियल नोटिस आ चुका है वेबसाइट के ऊपर 13 नवंबर 2024 को। एक बार इस हम ऑफिशियल नोटिस को देख लेते हैं, क्या ये नोटिस आया है। तो जैसे कि आप ये नोटिस देख सकते हो, हरियाणा सरकार का ऑफिशियल नोटिस है, HR डिपार्टमेंट 3, हरियाणा सरकार 13 नवंबर 2024 को यह नोटिस पब्लिश हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन दी हरियाणा स्टेट। इस ऑफिशियल नोटिस की मेन बात क्या है, शुरू में मैं आपको वही बता देता हूँ। हरियाणा में जो एससी कैटेगरी है उसको 20% आरक्षण था, अब उसको दो हिस्सों में इक्वली बांट दिया गया है। जो एससी कैटेगरी को पहले से आरक्षण मिलता आया था उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है। जो आपको पहले 20% आरक्षण था वहीं अभी 20% आरक्षण है। लेकिन अब फर्क क्या पड़ गया, उस आरक्षण को दो हिस्सों में बांट दिया, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और अदर शेड्यूल कास्ट के अंदर। डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट में क्या आ गई भाई, जो अति पिछड़ी हुई शेड्यूल कास्ट थी वे आ जाएंगी। और अदर शेड्यूल कास्ट में जो भाई थोड़ी जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार हो चुका है वे वाली आ जाएंगी। सरकार ने कौन कौन सी कास्ट इसके अंदर ली हैं वो सारी इसके अंदर आपको बता देता हूँ। तो पहले तो है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और ये अदर शेड्यूल कास्ट। सबसे पहले अदर शेड्यूल कास्ट को देख लेते हैं। अदर शेड्यूल कास्ट कौन सी हैं, ये वे वाले कास्ट हैं जिनको आरक्षण का बहुत ज़्यादा फायदा मिलने लग रहा था। जैसे कि चमार हो गई, रैगर, रायगर, रामदासी, जाटव, मोची, रामदासिया। तो ये वाले जो कास्ट थी सरकार ने जो बताई हैं इनको डाला गया अदर शेड्यूल कास्ट के अंदर। अब इनको कितने % आरक्षण मिलेगा, इनको 10% आरक्षण मिलेगा एससी कैटेगरी का। फिर आ जाते हैं डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। ये कौन सी कास्ट थी, ये वे वाले कास्ट थे जिनको सरकार ने आरक्षण तो दे रखा था भाई एससी कैटेगरी का 20%, लेकिन जो ये अदर शेड्यूल कास्ट वाले जो जातियाँ थी सारा फायदा यहीं उठा रही थी। जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट वालों को तो कोई फायदा मिल ही नहीं रहा था। तो इसमें कौन कौन सी कास्ट आएंगी भी आप देख सकते हो भाई, वाल्मीकि, चूड़ा, बंगी, बंगाली, बाजीगर, बंजारा, चनाल, डागी, दानक, डोगरी, दुन्ना, गागरा, खटीक। तो ये सब आप पढ़ सकते हो। नट, राय, सिख, सपेरा, बरिया, सिरकी, बंद। तो वो तो भाई आप देख लेना, आप जिस भी कास्ट के अंदर आते हो। डिप्राइव्ड में थे, अदर शेड्यूल कास्ट के अंदर थे। लेकिन इस वाले जो अब इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया है, एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट थे उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आरक्षण तो उनको पहले भी एससी कैटेगरी का मिला हुआ था, लेकिन उसका सारा फ़ायदा कौन उठा लिया जाता था, अदर शेड्यूल कास्ट वाले उठा के ले जाते थे, जिनको भाई पहले से आरक्षण का फ़ायदा मिल चुका, जो अमीर हो चुके हैं, अब जिनकी सामाजिक स्थिति में काफ़ी सुधार हो चुका है, उसका सारा बेनिफिट उनको मिल जाता था। तो गवर्नमेंट ने वही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, एड्रेस द इंटर कम्युनिटी डिस्पैरिटीज एंड टू एंश्योर ए फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजर्वेशन बेनिफिट। इंटर कम्युनिटी डिस्पैरिटी का क्या मतलब है भाई, भले ही सारे एससी कैटेगरी के हों ये, लेकिन एससी के अंदर भाई चमार भी आते थे और वाल्मीकि भी आते थे, लेकिन उनका जो सोशल स्टेटस था और बाकी चीज़ें थी उनमें बहुत ज़्यादा फर्क था और रिजर्वेशन का बेनिफिट इक्वली नहीं मिल पा रहा था। तो जैसे इन्होंने बताया, अदर वाला और भाई डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट दो हिस्सों में बना दिया। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई थी पंजाब स्टेट वर्सेस देवेंद्र सिंह के केस के अंदर, तो उसके हिसाब से ये सारे डिसीजन आगे के लिए गए हैं। भाई गवर्नमेंट ने अपना कमीशन बनाया और उसने चेक करा कि भाई जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट वाले हैं उनका तो सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो क्या कर दिया, शेड्यूल कास्ट के दो हिस्से कर दिए ताकि उनको भी इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिल सके।
अब कम से कम उनके 10% बच्चे तो सिलेक्ट हो पाएंगे। तो मेन पॉइंट यहीं लिखे हुए हैं, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और अदर शेड्यूल कास्ट बनाए गए हैं। एनेक्सर जो मैंने आखिरी में आपको लिस्ट बताई थी वो है 20% जो कोटा है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, वो 20% ही रहेगा शेड्यूल कास्ट का, लेकिन उसके दो हिस्से कर दिए, 10% उनके लिए डिप्राइव्ड वालों के लिए और 10% अदर शेड्यूल कास्ट वालों के लिए। उसके अलावा एक चीज़ और है, अब आप कहोगे भाई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, भाई मान लो 100 सीट उनकी थी अदर बैकवर्ड क्लास अदर शेड्यूल कास्ट की और 100 सीट उनकी थी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की, और मान लो किसी एक की 50 ही सीट भर पाई, तो जो बची हुई सीट है उनको किसको मिल जाएगा, जो ये हैं बचे हुए हैं, यानी कुल मिला के सीटें खाली नहीं जाएंगी और भाई शेड्यूल कास्ट का ही कोई ना कोई उनके ऊपर लग जाएगा। फिर आती है सीनियरिटी लिस्ट की बात। जो सीनियरिटी लिस्ट है वो एक ही सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी डिप्राइव्ड वालों की भी और अदर शेड्यूल वालों की भी। सीनियरिटी लिस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर छठा पॉइंट क्या है, जो रोस्टर सिस्टम है उसके अंदर दोनों को अलग अलग फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इतनी डीप में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। रोस्टर सिस्टम वगैरह क्या होता है, रिजर्वेशन देने का तरीका होता है, तो उसको अभी हम नहीं देख रहे। अगर आप कमेंट करोगे तो भाई रोस्टर सिस्टम कैसे होता है और भाई किस तरीके से रोस्टर सिस्टम के अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है। भाई मान लो 100 सीट निकली, उसमें से मान लो 20 SC की देनी है, भाई 30 या 40 OBC की देनी है, तो रोस्टर बनता है उसका पूरा। वो इस वीडियो में नहीं देख रहे आप कहोगे तो उसके लिए अलग वीडियो में आपको समझा देंगे। फिर ये बता दिया ओड नंबर ऑफ सीट होंगी, भाई 10 सीट होंगी तो 5-5 बराबर बांट दोगे, लेकिन अगर 9 सीट होंगी तो कैसे बांटोगे। तो इन्होंने कहा एक बार तो भाई 5 एक को दे देंगे, 4 एक को, अगली बार उल्टा कर देंगे, शुरू वाले को 4 दे देंगे, दूसरे वाले को 5 सीट दे देंगे, इस तरीके से। अब ये 8वां पॉइंट पढ़ो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन इंस्ट्रक्शन के लागू होने के बाद शेड्यूल कास्ट की जो भी पहली सीट होगी वो किसको मिलेगी, डिप्राइव्ड वालों को मिलेगी। वो किसको मिलेगी, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट वालों को मिलेगी। रोस्टर के अंदर हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे, रोस्टर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जो पहली सीट मिलेगी है तो SC कैटेगरी की, लेकिन SC वाले में से किसको मिलेगी, डिप्राइव्ड कैटेगरी वाले को मिलेगी पहली सीट। उसके अलावा क्या बता दिया, जो ये प्रावधान है जिस तारीख को ये नोटिफिकेशन आया, भाई 13 नवंबर को आया, तुरंत लागू हो चुका है। हरियाणा सरकार की जितनी भी जॉब निकलेंगी, सरकारी में निकले या भाई प्राइवेट में कह लो, HKRN के तहत कह लो, या लोकल बॉडीज़ में कह लो, या फिर कॉलेज में एडमिशन हो गया, भाई NIT है, सरकारी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, जो भी कॉलेज हैं उसमें 13 तारीख से आगे जो भी चीज़ें होंगी सभी में यह फैसला लागू हो गया। ये हरियाणा सरकार के जो भाई चीफ सेक्रेटरी हैं उनके लिए साइन है। ये मैंने आपको बता ही दिया भाई कौन कौन सी कास्ट आने लग रही है। भाई सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये नहीं को होगा, जैसे 3 नंबर पॉइंट पे वाल्मीकि, चूड़ा, बंगी, क्योंकि इनको फ़ायदा मिल नहीं रहा था, सही बात आपको भी पता है। भले ही SC कैटेगरी के अंदर हो, लेकिन ज़्यादातर फ़ायदा कौन उठा पा रहा था, अदर शेड्यूल कास्ट वाले। रिजर्वेशन किसी का ख़त्म नहीं हुआ है। अब भाई कई लोग इस चीज़ की अफवाह भी उड़ा देंगे रिजर्वेशन ख़त्म हो गया, ये पूरा नोटिस मैंने ऑफिशियल आपको समझा दिया है, रिजर्वेशन किसी भी का ख़त्म नहीं हुआ है। आपका जो 20% रिजर्वेशन था वो 20% ही है अभी, लेकिन जो सोशली थोड़ी सी बैकवर्ड वाली थी, भाई सरकार ने जो इसमें बताया हुआ है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की उनकी कैटेगरी में बना के, तो उनको अलग से 10% दे दिया, लेकिन मिला तो शेड्यूल कास्ट वालों को ही ना। उसके बाद आ जाते हैं OBC आरक्षण के ऊपर, तो OBC के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जनरल वाली जो सीट है उनके ऊपर भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये छठा नंबर जो पॉइंट था उसमें मैंने आपको बता ही दिया था, जो रोस्टर पॉइंट है वो लगभग सेम रहेंगे। तो जैसे पहले सीट बटती थी वैसे ही बटेंगे अभी भी, लेकिन जो SC वाली हैं उसके अंदर अलग से जब वो करा जाएगा डिप्राइव्ड वाला और ये अदर वाला, तो जनरल OBC को तो इससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। SC वाले के जो भाई ये डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की जो कास्ट थी इनको फ़ायदा मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से भाई इसमें जितने पॉइंट थे मैंने आपको समझा ही दिए हैं। जो SC की कम प्रतिनिधित्व वाली जातियाँ हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मेन ये जातियाँ आप देख सकते हो भाई कौन कौन सी थी, वंचित के अंदर और अन्य के अंदर, ये मेन जातियाँ हैं, बाकी इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो।
अब इसका फ़ायदा कैसे उठाना है भाई, जैसे फॉर्म भरोगे आप अगली बार तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे पहले आपको ओबीसी का, एससी का, एसटी का ऐसे ऑप्शन मिलते थे ना, उसी तरीके से अब डीएससी और ओएससी इसका आपको अलग से ऑप्शन मिल जाएगा। और जो आपका सर्टिफिकेट है पुराने वाला सर्टिफिकेट ही चल जाएगा, और जब नए वाले सर्टिफिकेट बनने चालू हो जाएंगे तब आप अपना नए सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। उसके बाद की इतनी कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, सर्टिफिकेट वाले आपके सर्टिफिकेट पे भी बनने चालू हो जाएंगे इसके। और अपना भाई तैयारी पे लग जाओ सीईटी के थ्रू। जैसे अभी 25,000 भर्तियों का रिजल्ट आया है, जल्दी ही अगला जो सीईटी होगा उसके अंदर भी ढेर सारी सीट होएंगी। और जैसे ज़्यादातर बच्चे इस बार नौकरी लग गए, अगली बार आप भी लग जाएंगे। आपको अगर तैयारी करनी हो बढ़िया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो हरियाणा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की सभी अपडेट के लिए। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।